अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में एक शख्स को पार्किंग की जगह पर हलाक करने की कोशिश। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक कार पार्किंग स्लॉट में मुबैना तौर पर एक शख्स को जान से मारने की कोशिश पर 3 कारकुनों को अदालत पेश किया गया। अमारात की अदालत उज़्मा में इन 3 अफराद के केस की सुनवाई हुई, जिन्होंने 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान आदमी में मुबैना तौर पर छुरा घोंपा और फिर इसे पत्थर से और आग बुझाने वाले औजार से मारा। एक 30 साल एशियन शिकायत करंदा ने बताया कि वो अपने भाई के साथ अल नखील के इलाके में एक कार पार्किंग में मौजूद था, जहां पार्किंग की जगह के इशू पर हमारे बीच ज़बानी तकरार शुरू हुई। रात के करीब 11:30 बजे थे, तब 3 अफराद आए और अचानक मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरा सर ठोस चट्टान से टकराया और फिर आग बुझाने वाले औजार से मुझे मारा। इन वारों के बावजूद भी वो मुझ पर हमला करते रहे, हत्ता कि मुझे लगा कि एक तेज धार आले को मेरे सीने में घोंपा गया है, जबकि इनमें से एक मुझ पर बैठा हुआ था। इसने बताया कि उसे छुरा मारा गया और बार बार मारा गया। एक पुलिस सार्जेंट ने बताया कि जब वो वाक़े से आगाह हुआ तो वो गश्त की ड्यूटी पर था। मुझे जाए वक़ूआ पर लोगों का एक गिरोह मिला, जिससे ये वाज़े हो गया था कि वो लड़ रहे थे। मुलजिमान ने हमला के इल्ज़ाम में इतराफ़ किया और ये दावा किया कि ये वाक़या पार्किंग की जगह पर हुआ। सार्जेंट ने मुतासरा शख्स को बुरी तरह ज़ख्मी बताया। जब उसे एम्बुलेंस के ज़रिए ले जाया गया, उस वक्त तेज़ धार आला अभी भी इसके पेट में था। अस्पताल से फारिग होने के बाद भी शिकायत करंदा मुनासिब सांस नहीं ले सकता था और चल नहीं सकता था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि मुतासरा शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो सकता था। इसकी सेहत की सूरत हाल का अंदाज़ा करने से पहले इसका 1 से ज़्यादा बार मुआयना करना पड़ा। पता चला कि इसे बाएं फेफड़ों को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस मुकदमे की समाअत 19 अक्टूबर को दोबारा होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबारी मराकज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी, मजीद 18 मराकज़ पर जुर्माना आयद। अब इस खबर की तफसील। तिजारती मराकज़ के मुआयने के बाद दुबई इकनॉमिक डिपार्टमेंट ने पीर के रोज़ ऐलान किया कि कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली दर्ज झैल 18 दुकानों पर जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। इन 18 दुकानों में से 6 दुकानें रिटेल कारोबार से मुताल्लिक हैं, 2 रेडीमेड गारमेंट्स, 4 कारोबार टेक्सटाइल से मुताल्लिक हैं, 2 जिम और 4 दीगर कारोबारों से मुंसलिक हैं, जबकि दीगर 12 तिजारती मराकज़ को समाजी फासला न रखने से मुताल्लिक स्टिकर न लगाने के बायस वार्निंग जारी कर दी गई है। महकमा इक़्तिसादियात की जानिब से मजीद बताया गया है कि मुआयने के दौरान 752 तिजारती मराकज़ को कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा थे। मुआयने के दौरान सामने आया कि कोरोना SOPs पर अमल न करने वाली दुकानें ज़्यादातर दुबई इंटरनेशनल सिटी एआल नासिर में वाक़ हैं। इन मराकज़ पर कोरोना SOPs जैसा कि मास्क न पहनने और समाजी फासला बरकरार न रखने के जुर्म में जुर्माना आयद किया गया है। दुबई इकनॉमिक डिपार्टमेंट की जानिब से लोगों को दरख्वास्त की गई है कि वो किसी भी कारोबारी मराकज़ की जानिब कोरोना SOPs पर अमल न करने की शिकायत दुबई कंज्यूमर ऐप या 600-54555 पर कॉल करके करें और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में हुक्काम की मदद करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक से आने वालों के लिए कोरोना वायरस का PCR टेस्ट का मनफी रिजल्ट लाजमी करार दिया है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि सऊदी अरब के अलावा तमाम खलीजी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए
5 अक्टूबर से ज़रूरी होगा कि उनका कोरोना PCR टेस्ट पिछले 96 घंटे में मनफी आया हो। मुसाफिर पास ट्रैकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें अपनी मालूमात दर्ज करें। पाकिस्तान ने 38 ममालिक को इन ज़वाबित से इस्तिस्ना दिया है। इन ममालिक में सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की और दीगर ममालिक शामिल हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।